उतलंगा रेस देखिए जम्मू तक सक्षम वाला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना वाला जोन सरोकार करते आप सब बुझलना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कसडोल के रेस्ट हाउस में बरगद के पौधा लगे। प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम अभियान ला प्रदेश भर में फैला के करी नावे अपील। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कसडोल सर्किट हाउस के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बरगद के पेड़ लगाई। ये मौका में मुख्यमंत्री ने इनकी बरगद के पेड़ के काफी धार्मिक महत्व होते, संग संग एकर छाया भी बहुत दूर तक फैले रहे थे। बड़े होकर के बरगद के पेड़ है पूरा परिसर ला सुशोभित करते, काबर के ओकर छांव के नीचे कतको झन मन के बना के सुकून अनुभव कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एदारी पर्यावरण दिवस दिन से एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत करे रही। एकर बाद देश भर में अलग अलग नेता या अलग अलग क्षेत्र के विशेष व्यक्ति मन अपन अपन माँ के नाम में पेड़ लगा के अभियान में शामिल हुए थे। एक कार्यक्रम में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, जिला पंचायत के सभापति नवीन मिश्रा, नगर पंचायत अध्यक्ष मीना बर्वे, उपाध्यक्ष राम कुमार साहू समेत स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मन घलो मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हुई। 5 दिन तक सत्र में विपक्ष डाले करीब 1000 सवाल पूछे जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। 5 दिन तक चलने वाला इस सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता मन अपन अपन ढाल तैयारी तेज कर दिया है। विपक्ष सत्ता पक्ष ला घेरे पर भी अलग अलग मुद्दा के चर्चा की कोशिश में हवे। उधर सत्ता पक्ष के विधायक मन भी सरकार की उपलब्धि बताए पर तैयारी करत हैं। ये दौरान 5 दिन के बैठक में विपक्ष ढाले करीब 965 सवाल लगाए गए हैं, जेकर उत्तर मंत्रिमंडल ला देना होगी। संगे संग कुछ जरूरी विधेयक भी पारित होए के संभावना जताएगी है। सत्ता पक्ष डाले पिछला सरकार के कार्यकाल में करेगी जोन भी गलती रही से उखर बहाने विपक्ष ऊपर हमला करे के रणनीति बनाए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साह और रतनपुर में डायरिया के मरीज मन ले करी मुलाकात। डॉक्टर मल्ला बेहतर से बेहतर इलाज करे के दिन आवे दिशा निर्देश। उप मुख्यमंत्री अरुण साह बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते आज रतनपुर सामुदायिक अस्पताल पहुंच के वहाँ डायरिया से पीड़ित मरीज मन से मुलाकात करी। उनका स्वास्थ्य में सुधार के बारे में जानकारी दी। यह मौका में उप मुख्यमंत्री डायरिया पीड़ित मन की इलाज की व्यवस्था के भी बारे में डॉक्टर मन से चर्चा करी। बता दें कि यहाँ 31 मरीज मन डायरिया की इलाज पर भर्ती कराए गए हैं। 24 घंटा डॉक्टर मन एमन के स्वास्थ्य के निगरानी करत है। उप मुख्यमंत्री श्री साह अस्पताल के डॉक्टर मन लगी एक एक मरीज के बहुत गंभीरता से देखभाल होना है और इलाज भी बढ़िया होना है। में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है, काबर की ये मौसम में डायरिया लोगन मन के स्वास्थ्य पर काफी घातक हो सकत है। उनकर कहना रही कि अंदरूनी इलाका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मलेरिया डायरिया जैसे मौसमी बीमारी पर दवाई के पर्याप्त स्टॉक रखना जरूरी है। क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप हुआ है। प्रशासन की तैयारी व्यवस्था इन सब का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में डायरिया के 31 पेशेंट अभी भर्ती हैं। क्षेत्र के आसपास के गांवों में डायरिया का प्रकोप हुआ था, रतनपुर शहर में भी हुआ था। स्थिति अब बहुत हद तक नियंत्रण में है। प्रशासन की टीम घर घर जाकर सर्वे भी कर रही है और मरीजों को चिन्हित कर हॉस्पिटल लाकर उनके इलाज किए जा रहे हैं। बचाव के जो उपाय है, पानी की जांच करना, साफ सफाई इसकी चिंता करना, ये सब हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी डायरिया का प्रकोप रुकेगा। इस मौके में रतनपुर नगर पालिका के अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, एसडीएम युगल किशोर उर्वसा समेत वरिष्ठ अधिकारी मन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अब बीजापुर रवाना होने के पहले की इनकी बस्तर ला मलेरिया ने मुक्त करे जाएगी। ओकर पर विशेष अभियान चलाया जाएगी। मौसमी बीमारी से बचाव और अस्पताल मन पर पर्याप्त दवाई रखे के दिशा निर्देश घने दिन हावी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज बीजापुर रवाना होने से पहले पत्रकार मन से चर्चा करत की बस्तर ला मलेरिया और डायरिया जैसे मौसमी बीमारी से मुक्त करे जल्द ही एक विशेष अभियान चलाया जाही। अभियान के 5 साल के भीतर ऐसे नतीजा जरूर प्राप्त करी जाही जेकर से बस्तर में मौसमी बीमारी से कोई भी व्यक्ति का जान से हाथ धोना झन पड़े। उनका कहना है कि अभी भी प्रदेश में मौसमी बीमारी के खतरा बने हुए है। एक स्थिति प्रदेश के हर जिला में संचालित होने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मंडल निर्देश देगी है कि मतलब मौसमी बीमारी से बचाव पर पर्याप्त दवाई के स्टॉक रखना जरूरी है ताकि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से मरीज यदि वहाँ आते तो पर्याप्त इलाज की सुविधा
तत्काल उपलब्ध होना चाहिए। 2018 में हमारी सरकार आखिरी कार्यकाल था। उस समय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1000 में 11 लोग मलेरिया से प्रभावित, जो स्टैंडर्ड आंकड़ा है भारत सरकार का। और जब 2023 में हम लोगों ने सत्ता संभाली, उस समय तक का मलेरिया का मानक 1000 में प्रति 33 व्यक्ति है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में 3 गुना ज़्यादा मलेरिया बढ़ा है। और हम लोगों ने जो करीब 44 1000 में होता था, उसको हम लोगों ने समूल नाश किया। सरगुजा को मलेरिया मुक्त किया, मैदानी क्षेत्र को मलेरिया मुक्त किया 15 सालों में। लेकिन बस्तर के कुछ जिले रह गए थे, 2-3 जिले, लेकिन आज बढ़कर 5-7 जिलों में इसका प्रकोप है। पूरे बस्तर को मलेरिया मुक्त हम इस 5 सालों के अंदर करेंगे, हमारा संकल्प है। इसमें भी हम जा रहे हैं, जांच करेंगे कि उसकी वजह क्या है, किस प्रकार से जो लोग मृत हो गए हैं उसकी वजह क्या थी और किन कारणों से हम उनको नहीं बचा पाए, क्या स्थिति थी। तो जांच के बाद उसमें समझ में आएगा। उसके जो मृतकों की उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है, इन सारे चीज़ों को देखकर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इसको संज्ञान में लेकर जांच कर भी रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी ताकत के साथ, चाहे डायरिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे सिकल सेल हो, इसके लिए पूरे नीचे में मितानिन से लेकर ऊपर में जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी स्तर तक के अधिकारी सारे लोग लगे हुए हैं। उनका कहना है कि 2018 से 23 के बीच में मलेरिया से होने वाला मौत की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही से, लेकिन पिछला 7 महीना में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा के लगातार विस्तार करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। महासमुंद जिले के सिरपुर वन परिक्षेत्र के 10 गांव से भी ज्यादा गांव में दंतैल हाथीवन के प्रकोप देखे बर मिला था। उकर कच्चा मकान ला तोड़ा था। वन कर्मचारी मना हाथी के झुंड मल्ला जंगल डान खदेड़े के काम करत हवे। महासमुंद वन परिक्षेत्र के सिरपुर इलाका में 3 दंतैल हाथीमन के आवंद होए से यहाँ ग्रामीण मन में काफी दहशत के माहौल देखे बर जाते। वन विकास निगम के जंगल के अलग अलग इलाका में तीनों दंतैल हाथीमन पिछला 3 से 4 दिन से विचरण करत हैं। इस संबंध में वन विभाग के कर्मचारी मन स्थानीय ग्रामीण मन ला कहे हैं कि मन ला अमलोर, मरोद, रायखेरा, नांद बारू, छादाल, सुकुलबाई, केसरडीह, तालझर, खिरसाली, बदौरा, अचानकपुर और फुसेराडी जैसे गांव में ज़्यादा अपन काम नहीं करना चाहिए और कोशिश करके घर के भीतर में ही रहना चाहिए। खबर की मगई व महुआ के गंध या फसल के भी गंध ला सुन कर के हाथी मन बौरा जाते हैं और बस्ती में आके वहाँ नुकसान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। राजधानी रायपुर के कचना हाउसिंग सोसाइटी के मकान में एक जन व्यक्ति है अपन 6 साल के बेटा ला गोदी में बैठा के सिलेंडर में लगी आगी। पड़ोसी बन के शोर शराबे ले पुलिस अब दोनों के जान बचाए में हुई से सफल। खमारडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में एक व्यक्ति है अपन 6 साल के बच्चा ला गोद में लेके घर में रखे गैस सिलेंडर के पाइप खोल के आग लगा दी ही से। लेकिन घर पहले की घटना में दोनों के जान जाती। आसपास के लोगन मन पुलिस ला सूचना देके तुरंत बुला ली। पुलिस जवान मन मौका में पहुंच के आग पर काबू पाई और दोनों बाप बेटा ला कुशलता से घर से बाहर निकाल ली। ये संबंध में घटना की जानकारी लेबर बच्चा के पिता से भी पूछताछ करे जाते। हालांकि इस संबंध में ओखर से बहुत विशेष जानकारी नहीं मिल पाए है। पुलिस इस मामला में फिलहाल जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। मनेंद्रगढ़ जिले के आमा खोरवा इलाका में आपसी विवाद के बाद 19 साल के लड़का की हुई से मौत। 6 जन आरोपी ला पुलिस करी साहब गिरफ्तार और बाकी फरार आरोपी मन ला पकड़े पर पुलिस टीम हुई रवाना। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के आमा खेवा क्षेत्र में बीती रात एक 19 साल के युवक की जघन्य हत्या के मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ढांढे जानकारी मिली कि मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कल रात के कुछ लोगों मन की जमावड़ा दिखे बर मिले रही से वहाँ मृतक भी अपन दोस्त हमन के साथ कुछ देर पहले बैठे इसे, लेकिन तभी 10 से ज़्यादा लड़का मन दूसर मोहल्ला से आए और धारदार हथियार से पर सीना में वार करके और घायल कर दी। जब तक कि मजूर जसूजल अस्पताल ले जाए जाती सोकर पहले ही ओकर मौत हो गई। पुलिस तत्काल में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपी मन गिरफ्तार कर लिए है। वहीं कुछ और आरोपी मन के मौका में घटना स्थल तत्काल फरार हुए में सफल हो गई। फिलहाल CCTV या दूसरे प्रकार की जानकारी और मुखबिर मन के पूछताछ के जरिए बाकी आरोपी मन भी गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़।
छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोई संघ डाले अपन मांग के सेती आंदोलन के देगी चेतावनी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार से अपन वादा ला पूरा करे के तेरी साबे मांग। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन भाजपा सरकार से मांग करें कि चुनाव के समय में ओमन मन के मानदेय ला 50% के बढ़ोतरी के वादा चुनावी घोषणा पत्र में करेगी रही से अब सरकार बने करीब 7 महीना हो गए है तो ये घोषणा ला तत्काल पूरा करे की कार्रवाई करना चाहिए। इस संबंध में महासंघ के महासचिव चुमन लाल साहू की प्रशासन के संगे संग राज्य सरकार के प्रतिनिधि मन से घलो इस संबंध में चर्चा हो गई है। ओमन मन के कहना है कि यदि उनकर मांग पर जल्दी कार्रवाई नहीं कर जाही तो ओमन मन अवैया दिन में प्रदेश स्तर के उग्र आंदोलन करे पर मजबूर हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। बलरामपुर जिले के सेमरे गांव में कस्तूरबा बालिका छात्रावास में गलत तरीका ले एडमिशन देने वाली अधीक्षिका ला प्रशासन डालने करेगी निलंबित। प्रशासन के अधिकारी मन कीन की यह हटाए के बाद बालिका मन के साल खराब होए से बचाए बर तो मन ने दूसरी जगह के स्कूल में भर्ती कराए जी। बलरामपुर जिला के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सेमरा में वहां के अधीक्षिका डहार ने स्वेच्छाचारिता के आधार पे 20 से ज्यादा बालिका मंडला प्रवेश दे दी से जीवन पात्र नहीं रही हैं। जब कलेक्टर ने बात के पता चली तो जांच के बाद जो मन के प्रवेश पात्रता के अनुसार नहीं हो रही से उमरना स्कूल से हटाए की कार्रवाई करेगी। संगे संग छात्रावास के अधीक्षिका के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी है। लेकिन बच्चा मन के पालक मन के कहना है कि ओमन के बच्चा मन के कोई दोष नहीं है। एक स्थिति ओमन की व्यवस्था पढ़ाई लिखाई के कहीं कराया जाए। इस संबंध में एसडीएम से चर्चा करने के बाद प्रशासन डहार ले ऐसे फैसला करेगी है कि जौन लड़का मंडला कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से निकलेगी है उमन स्थानीय स्कूल में कहीं भी दाखिला करा के उमन के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कराया जाए। 1 जुलाई से मैं अपनी बच्ची को कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में डाली थी और कंटिन्यू मतलब 1 जुलाई से 10 तारीख तक बच्ची आ रही थी स्कूल और मैं यही सोच के मैं कस्तूरबा गांधी में डालने सीखा कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। हाँ, तो मैं खाने पीने के लिए मिलेगा, रहने के लिए सुविधा मिलेगा, ये सोचकर मैं हॉस्टल में डाली थी और 10-15 दिन रहने के बाद अचानक स्कूल से फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची का चयन नहीं हो पाया, यहाँ से ले जाइए। स्कूल से एक फ़ोन आया था और यहाँ आने के बाद सीएमओ, तहसीलदार और डीएसपी साहब, एसडीएम साहब सब बैठ के मतलब मीटिंग ले रहे थे और मीटिंग में हम लोग पूछना चाहे कि सर यहाँ क्या चीज़ की मीटिंग चल रही है तो वहाँ एसडीएम साहब मेरे को ऊँची आवाज़ में बोलते हैं कि यहाँ नेतागिरी करने तुम आई हो ऐसे। तो मैं बोली कि नहीं सर, नेतागिरी करने नहीं आई हूँ, मैं हम लोग बस जाना चाहते हैं कि यहाँ नया सूची चयन मतलब सूची नए बच्चे को भर्ती क्यों लिया जा रहा है। तो मतलब ऊँची आवाज़ से हमको उल्टा सीधा बोला जाता है और बुलाकर हम लोग को बाहर निकलवा दिया गया। गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ती थी। 1 जुलाई से 11-12 जुलाई तक पढ़े। फिर एसडीएम साहब, एसडीएम, बीओ, अधीक्षिका, तहसीलदार सब मिल के हम लोग को निकाल दिया गया है। निकाल कहे कि दूसरे ब्लॉक के हो पास में ही घर में ऐसा कह के मेरे को दूसरे ब्लॉक के हैं कह के निकाल दिया जा रहा है। उसमें कस्तूरबा स्कूल। इस संबंध में प्रशासन के अधिकारी मन के कहना है कि बच्चा मन की घटना में कोई दोष नहीं है। एक हर स्थिति उमन के पढ़ाई ला प्रभावित नहीं होने दे जाए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं के लिए 32 सीटें रिक्त थी, जिसमें से 75% जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए आरक्षित था। 25% सीटें ओबीसी, माइनॉरिटी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित थी। पूर्व में जो है जो प्रवेश हुआ था उसमें अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है आदेशित किया गया था। मेरे द्वारा जांच किया गया, जांच में जो है विसंगति पाई गई, जिसके कारण जो पूर्व में चयन सूची है उसको निरस्त किया गया। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है अनुभागीय अधिकारी की निगरानी में पुनः जो है भर्ती प्रक्रिया जो है संपादित कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिपालन में जो है चयन समिति के द्वारा जो है भर्ती प्रक्रिया संपादित की गई। शासन की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया जो है किया गया है। इसमें पाया गया कि पूर्व में जो है जो 32 सीटों के विरुद्ध जो है मात्र जो 12 छात्र थे उन्हीं का जो है नियमित चयन हुआ था और 20 छात्रों का जो है अनियमित प्रक्रिया अपनाकर स्वेच्छाचारिता अपनाकर जो है चयन किया गया था, जिसमें दोषी पाए जाने पर तत्कालीन जो छात्रावास अधीक्षिका है उसको निलंबित भी किया गया है और जो है गैर मर्यादित व्यवहार किए जाने के आधार पर उनके विरुद्ध जो है एफआईआर भी दर्ज की गई।
जिला प्रशासन की ओर से यह पहल किया गया है कि जो बच्चे इच्छुक होंगे उनको जो है कुछ भी के अन्य छात्रावासों में उनको जो है प्रवेश दिलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। अवैया 2 से 3 दिन में प्रदेश भर के अधिकांश इलाका में मध्यम से तेज बारिश होए के संभावना जताए गए हवे। कहूँ कहूँ भारी बारिश गलो हो सकत है, ये कर चेतावनी मौसम विभाग अलर्ट जारी करे। प्रदेश में करीब एक हफ्ता के विराम के बाद मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिक मन के कहना है कि राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका और कम दबाव के क्षेत्र बने के कारण छत्तीसगढ़ में आगामी 3 से 4 दिन तक लगातार मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटा के दौरान कुनकुरी में 9 सेंटीमीटर, कुटरू, छुरा, रामानुज नगर में 7 सेंटीमीटर और बैकुंठपुर, सिमगा, बड़ौदा बाजार में 6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज करी गई है। एक अलावा प्रदेश के अन्य स्थान में भी रुक रुक के वर्षा हुई के समाचार मिला थे। मौसम वैज्ञानिक मन के कहना है कि भैया 24 घंटा में कहूँ कहूँ दक्षिण या उत्तर भाग में तेज अंधड़ के साथ में बारिश हुई और आकाशीय बिजली गिरे की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। तैयारी समर आज के प्रमुख स्वर संदेशा काली पे नवरवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक हमारी टीम लदो बिदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचारला सगा बनाली यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।